आज का युवा किसान सिर्फ खेतों में मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट की भी अच्छी समझ रखता है। वो जानता है कि कमाई सिर्फ फसल बेचने से नहीं, बल्कि उससे नए प्रोडक्ट्स बनाकर उसकी वैल्यू बढ़ाने से होती है। देश के कई युवा किसान इसी सोच के साथ खेती को एक सफल बिजनेस मॉडल में बदल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये किसान अब एग्री एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। राजस्थान के कोटा में स्थित ये आधुनिक डेयरी फार्म पारंपरिक डेयरी की सोच से कहीं आगे बढ़ चुका है। करीब 150 गायों वाले इस फार्म की शुरुआत वर्ष 2015 में अमनप्रीत सिंह और मनीष सिंह ने की थी। आज ये सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि पनीर, चीज, मिठाइयों और जैविक खाद जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद भी तैयार कर रहा है। ये एक ऐसा एकीकृत कृषि मॉडल है जहां युवा किसान नवाचार और उद्यमिता के दम पर किसान से सफल एग्री उद्यमी बन रहे हैं। हम लोग दूध के अलावा जो गाय का गौमूत्र गोबर होता है उसके ऊपर बहुत ही बखूबी तरीके से काम करते हैं। इनफैक्ट गायें अपने पूरे जीवन काल में दूध से ज्यादा गौमूत्र गोबर देती है, तो उससे हम लोग बिजली बनाते हैं, हमारा पावर जनरेशन की फैसिलिटी है, बायोगैस की फैसिलिटी है। हम लोग वर्मी कंपोस्ट मैन्योर का प्रोडक्शन करते हैं, वर्मी वॉश बनाते हैं, काउडंग कंपोस्ट बनाते हैं। इसके अलावा काउडंग पाउडर बनाते हैं जिसका एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छी आज वैल्यू है। डेयरी फार्मिंग आज पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक लाभदायक उद्यम बनकर उभर रही है। राजस्थान के कोटा में गुरचरण सिंह ने वर्ष 2020 में अटवाल फार्मर्स डेयरी एंड ऑर्गेनिक्स की शुरुआत की। आज उनके फार्म में लगभग 25 गायें और 10 भैंसें हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 250 लीटर दूध का उत्पादन होता है। इस उद्यम से 1 दर्जन से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। दूध की होम डिलीवरी के साथ साथ यहाँ देसी घी, मक्खन, दही और अन्य ऑर्गेनिक वैल्यू एडेड उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। ये दिखाता है कि आधुनिक डेयरी फार्मिंग अब केवल पशुपालन नहीं, बल्कि एक सफल और टिकाऊ ग्रामीण बिजनेस मॉडल बन चुकी है। ये डेयरी फार्मिंग आजकल के युवाओं के लिए बहुत अच्छा बिजनेस विकल्प है, पर इसके अंदर ये है कि अगर आप खुद इनको टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज कर लोगे तो डेयरी कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर आप इसको करना चाहते हो तो जैसे हम लोग सिटी के अंदर दूध डिलीवरी कर रहे हैं डायरेक्ट अपना ग्लास बॉटल्स के अंदर पैक करके, तो हम लोगों ने इस तरीके ये को बेटर तरीके चुना कि भाई दूध का रेट भी ज्यादा मिलेगा हमें और प्योरिटी घर तक पहुंचा सकते हैं हम दूसरे लोगों को। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, केरल में भी युवा किसान वैल्यू एडेड उत्पाद बनाकर खेती को अधिक लाभदायक बना रहे हैं। यहाँ का प्रसिद्ध नेंद्रन केला अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है। हर साल लाखों टन केले का उत्पादन राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। लेकिन इसकी असली क्षमता तब सामने आती है जब ये खेत से निकलकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है। यहीं से शुरू होती है एक मजबूत बनाना इकोनॉमी, जहां खेती के साथ प्रोसेसिंग भी किसानों की आय बढ़ा रही है। हर अर्थव्यवस्था की अपनी एक पहचान होती है। कहीं ऑयल इकोनॉमी है तो कहीं आईटी इकोनॉमी। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की ओर आते हैं तो यहाँ एक ऐसी इकोनॉमी भी सांस लेती है जहाँ हर पन्ना केले के पत्ते से शुरू होता है। हर सफर की शुरुआत सही चयन से होती है। केवल बेहतरीन गुणवत्ता वाले नेंद्रन केले ही प्रोसेसिंग के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद उन्हें सावधानी से छीलकर कई चरणों में साफ किया जाता है, ताकि गुणवत्ता और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित हो। फिर तकनीक कमान संभालती है। प्रिसिजन साइक्लिंग मशीनें हर केले को एक समान मोटाई में काटती हैं। इसके बाद नियंत्रित तापमान और आधुनिक प्रोसेसिंग के जरिए तैयार होते हैं केरलम के मशहूर नेंद्रन बनाना चिप्स, जिनका स्वाद और गुणवत्ता हर पैकेट में एक जैसी बनी रहती है। So in this factory, we produce close to almost 100 tons of chips in a month, which is to process around 400 tons. And we do this by locally employing a lot of ladies who comes here for manual peeling, and the rest of the process is automated. We procure also from in and around Kerala and other parts of South India, whereby we value add to the farmers. And a lot of the product that we standardize here, we are proud to say that it goes to all parts of India and even abroad to the US and Middle East markets as well.
ऑटोमेटेड मशीनें हर पैकेट को एयरटाइट सील करती हैं ताकि केरलम का स्वाद दुनिया के किसी भी कोने तक बिल्कुल वैसे ही पहुंच सके जैसा वो यहाँ फैक्ट्री से निकला था। इस पैकेट में केवल चिप्स नहीं है, इसमें एक किसान की मेहनत है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज है। ये सिर्फ बनाना फार्मिंग नहीं, ये है बनाना इकोनॉमी। हर फैक्ट्री के साथ बढ़ता रोजगार और हर एक्सपोर्ट के साथ बढ़ता हुआ सपना, आत्मनिर्भर भारत।